चुपचाप अटैची निकाले अपना अटैची और चुपचाप पवन जी के घर में जाके घुस जाए और घुस के बैठ रहे और कहेगा देखिए जी हम आ गए हैं, क्या क्या जो खिसियाना फिसियाना है खिसिया लीजिए, क्या करिएगा। हाँ आपकी पत्नी है जरा सा नादानी हो गया उससे क्या लेना देना है। पवन जी जैसे आदमी है कि गले लगा लेंगे हपट से। हाँ ज्योति जी को एकदम वैसा ही निचड़ के हैं। वो बसाना चाहती नहीं है, लड़की को अपना लड़का से शादी करके अपना दोनों को मुट्ठी में रखना चाहती है। अच्छा कि हमारे इशारा से पवन सिंह नाचे तब तो ठीक है। हाँ। अगर पवन जी नहीं नाचेंगे हाँ। तो हम बेटे को बुला लेंगे। ये क्या हुआ, ब्लैकमेलिंग हुआ ना। हाँ। आप जब बच्ची को बुला लिए हैं जी, उसके बाद लड़का का क्या ऑप्शन बच जाता है। उसको मालूम है कि हम स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड करके जाएंगे ना तो पत्नी के लिए साड़ी लेके जाएंगे, बच्चे के लिए खिलौना लेके जाएंगे। हाँ, तब हम बड़ा मन लगेगा हमको। और लड़का का माँ सोचेगी कि वाह पोता हो जाएगा, हम पोता का तेल लगाएंगे, बड़ी मन लगेगा, पोता को खिलाएंगे सुलाएंगे। तब और लड़का का बाप सोचेगा पोता को दशहरा ले जाएंगे, कंधा पर ऐसे लेगा, बांसुरी खरीदाएंगे, फूकना देंगे, कितना मन लगेगा। सब चाहता है कि हमको संतान हो। लड़का की भी चाहता है कि मेरा बेटा हो। लड़का का माँ का भी ख्वाहिश, पिता का भी ख्वाहिश यही है मेरा पोता हो। तब पोतबा कहाँ सोगा, बेटवा कहाँ सोगा, आप ही ने बेटिया सोगा जी। पूरा चीज में हड़पना चाह रही थी वो तो। उसके बाद किडनियाँ ले करके उसको दोहन शोषण करने लगा बच्चा को। अब माता पिता बच्चा वहां से भाग के फिर अपना घर चलाया। पहले माता पिता बहुत समझाता था, दादी खूब समझाते थे, पिता ज्यादा दादी ज्यादा, मम्मी तनी मनी समझाता था, नहीं समझा और उसके आगोश में चला गया। और जब वो घींच लिया वहां पर, कहा कि तुम यहीं रहो, तुम कहीं नहीं जाना, तुम्हारा परिवार ऐसे है वैसे है, मतलब उसको तित्ता बना दिया। अब बच्ची को अगर दिल दिए हैं, दिल तो दिल दिए हैं उस लड़का में, तो दिल दे के किडनी निकालिएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे बात कर रहे हैं आप। दिल दे करके किडनी कैसे आप निकालिएगा। मीठा से बोलता है, बेटिया फुसला के बोलती है कि बेटी की खारनी बेटी। मैया अभी तो खैलियो, अभी एलखिन है शूटिंग से दे देवे न कुछ, तब खा लेवे हम उस सब अच्छा से खैलिए पीलिए सब जैथिन तब न खेबे। ओह तो न पहले खा लेती बेटी। ये देखिए इतना टाइम हो गए अभी तक तोरा फोन कर रही हो, तोरा हमरा चिंता लगल रहा है। कैसे फोड़ती है घर पहले सो देखिए। लड़की जैसन दिखने में लग रही है। लड़का वाला जब देखने गया तो बच्ची के नाम पर कोई नहीं कहता है, सब कहता है बेटी वाला बात है, क्यों बोलते हो, छुपा लो मत बोलो। और लड़का के जब देखने आता है लड़की वाला, सब बकर बकर बोल देता है ले भाई लड़का शूटिंग करता है। माता पिता का किडनी होता है जी लड़का। कोई भी माता पिता का बेटा किडनी होता है। अब कहिएगा कि किडनियाँ ही हमको दे दो, तू कैसे देगा। किडनियाँ कितना होशियार तेज तर्राक लड़का है, सो देखिए। वो कह रहा है कि नहीं ये किडनी हम इसमें प्रत्यारोपित हैं, मतलब मेरी माँ का हम संतान है, हम माँ को नहीं छोड़ सकते हैं। आप बॉर्डर पर के लड़का से शादी कर लिए हैं जो फोर्स में तैनात है, तो लड़का फोर्स में तैनात है, उसका काम है कि बॉर्डर पर तैनाती रहना है, और आप कहते हैं कि घर नहीं आते हैं, शादी कर लिए। और भाई लाइसेंसित आप है ना जी। लगातार एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जो कि ज्योति जी हैं बयान दी हैं कि अक्षरा सिंह 3 महीने के जो है प्रेग्नेंट थी। पवन सिंह का इसमें भी नाम आ रहा है। देखिए ये सब बात पचने की नहीं है। अगर अक्षरा जी 3 महीने की प्रेग्नेंट रहती तो वो बच्चे को जन्म देती, क्योंकि पवन जी का जैसा कि वो बोल रही हैं, तो पवन जी का अगर बच्चे थे तो उनको जैसा अक्षरा जी का स्वभाव है, इनके पिताजी का स्वभाव है, तो उनको जन्म दे करके पवन जी से डायरेक्ट फाइट हो जाता। इसमें सब समाज का भी लोग कहता है भाई कि हाँ पवन जी का, तो ये पचने की बात नहीं लगता है। अगर रहता 3 महीने का तो उनको क्यों अथी करता भाई बच्चे को, उसको तो होने देता ना अक्षरा जी। ज्योति सिंह तो ये भी कह रही हैं कि महीनों महीनों तक घर नहीं आते थे। एक बार हम कॉल भी किए तो जो है ड्रिंक कर करके सोए हुए थे, और अक्षरा सिंह फ़ोन रिसीव करती हैं और कहती हैं कि ड्रिंक करके सोए हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बॉर्डर पर के लड़का से शादी कर लिए हैं जो फोर्स में तैनात है, तो लड़का फोर्स में तैनात है, उसका काम है कि बॉर्डर पर तैनाती रहना है,
और आप कहते हैं कि घर नहीं आते हैं, शादी कर लिए। और भाई लाइसेंसित आप है ना जी, तो शादी देखिए, शादी होने से क्या हो जाता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या है, देखिए पति पत्नी का रिश्ता है जब मेल फीमेल से दोनों में बाल बच्चे हुए हैं, अगर मेल फीमेल से दोनों में बाल बच्चे हो जाते हैं तब रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता होता है। अभी तो कच्चे धागे की डोर की तरह है। सबों के बारे में ये बात है। तो आप बॉर्डर पर के लड़का से शादी किए हैं, ये चाहत रखिएगा कि हम रोज लड़का मेरे पास रहेगा, तो ये संभव है संभव नहीं। तब तो इस चीज़ को समझना चाहिए। क्योंकि पवन सिंह एक पब्लिक फिगर हैं, उनको हमेशा काम रहता है, शूटिंग में महीनों महीनों जो है बाहर रहना पड़ता होगा। जाहिर सी बात है, इस चीज़ को लेकर आपको समझना चाहिए था कि हम बॉर्डर पर के लड़का से हम शादी कर रहे हैं। ये फोर्स है, सीआरपीएफ का कमांडो की बहुत तरह टाइप का इसका टुकड़ी है ना, तो वो लड़का देश का सुरक्षा में रहेगा ना। हाँ। आज जब फुर्सत मिलेगा तब तो घर आएगा, क्यों नहीं आएगा, सब लोग आता है घर, पत्नी से मिलता है। वो कह रहे थे कि हम संस्कारी लड़की हैं, हमको माँ बाप बोले हम शादी करने के लिए, हम ज़्यादा सोचे नहीं, शादी कर लिए माँ बाप के कहने से। देखिए ये सब उलूल जुलूल बात जो है ना, डाइवर्सन करना बंद कर देना चाहिए। कोई भी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की को अगर माता पिता कह रहा है कि दूसरा शादी हो लड़का है भाई, बच्ची कर लो, तो वो कैसे तैयार हो गई ज्योति जी भाई? उनको तो तैयार नहीं होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे, हम तो कुमारी हैं भाई, तो हम दुबाहा लड़का से कैसे शादी करेंगे। वो तैयार इसलिए हुई कि वो पहले फैशन डिजाइनर थी, फैशन डिजाइनर। तो फैशन डिजाइनर का मतलब क्या है कि वो भी पब्लिक का काम करना चाह रहे थे, शुरू से उनका इच्छा था, लालसा था। और उसका पर गया, उसको कोई कुटुंब मतलब कि उसको बोला गया कि चलो भाई वो लड़का है तो पहले आप लोग जाइएगा तब ना लड़का वाला भी आएगा जी। यही तो नियम है, उल्टा गंगा बहता है। जैसे आप पत्रकार हैं, ठीक है, ये उल्टा गंगा बहा रहे हैं, माइक यहाँ है, इसका तार लगा हुआ है, वहाँ है कैमरा है, ऐसा है कि कैमरा यहाँ है माइक वहाँ है, नहीं ना। तो वही बात है, लड़की वाला पहले जाता है लड़का को देखने, और तब लड़का वाला जाता है लड़की के पास देखने के लिए। चाहे यही विधि क्यों नहीं हो कि भाई वो मेरा लड़का है, भतीजा है, आप लोग देखने आइए, ये भी विधि अगर हो तो पहले वही लोग आता है तब जाता है, यही सिस्टम है। दूसरी बात, दूसरी फैक्टर क्या है, माता पिता का किडनी होता है जी लड़का, कोई भी माता पिता का बेटा किडनी होता है। अब कहिएगा कि किडनियां ही हमको दे दो, तू कैसे देगा? किडनियां कितना होशियार तेज तर्राक लड़का है, सो देखिए, वो कह रहा है कि नहीं ये किडनी हम इसमें प्रत्यारोपित हैं, मतलब मेरी माँ का हम संतान है, हम माँ को नहीं छोड़ सकते हैं। किडनी का मतलब समझ रहे हैं? और किडनी के बाद किडनी का मस्तिष्क होता है माता पिता। किडनी का बिना ये दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग के बिना किडनी काम नहीं करेगा। तो अधिकतर केस में यही होता है कि शादी कर लिया है, करने का उद्देश्य यही होता है, पहला नंबर शर्त यही रखेगा कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो। मीठा से बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है, मीठा से बोलता है। बेटिया फुसला के बोलती है कि बेटी की खारनी बेटी, मैया अभी तो खैलियो, अभी एलखिन है शूटिंग से दे देवे न कुछ, तब खा लेवे हम सब, अच्छा से खेलिए पिलिए सब, जैथिन तब न खेबे। ओह तो न पहले खा लेती बेटी, ये देखिए इतना टाइम हो गए अभी तक तोरा फोन कर रही हो, तोरा हमरा चिंता लगल रहा है, कैसे फोड़ती है घर पहले सो देखिए। लेकिन लड़की के माँ बाप तो बसाना चाहती है ना, लड़के के घर परिवार, लड़की को बसाना चाहती है, तभी तो शादी करती है। यही तो विडंबना है, बसाना चाहती नहीं है, लड़की को अपना लड़का से शादी करके अपना दोनों को मुट्ठी में रखना चाहती है। अच्छा, कि हमरे इशारा से पवन सिंह नाचे तब तो ठीक है, अगर पवन जी नहीं नाचेंगे तो हम बेटे को बुला लेंगे। ये क्या हुआ, ब्लैकमेलिंग हुआ ना। आप जब बच्ची को बुला लिए हैं जी, उसके बाद लड़का का क्या ऑप्शन बच जाता है?
वही ऑप्शन बच जाता है। वो जानता है लड़का कि अरे ऐसे करके बुला लिया और उसके बाद ब्लैकमेलिंग, मतलब कि तुम नहीं सुधरोगे, मतलब जो कह रहे हैं नहीं सुन रहे हो ना, तुम बड़का स्टार हो गए हो, तुम सलमान खान हो गया है। अच्छा रुको तुमको बता देते हैं, हम नहीं वहाँ जाएंगे, और ज़्यादा टड़फोए करोगे तो FIR कर देंगे, दोहन शोषण का एक्ट लगा देंगे। क्योंकि महिला के लिए बहुत सारा कानून है जो कि पुरुष के लिए कुछ नहीं है। क्या भाई, पुरुष के लिए भी पुरुष आयोग होना चाहिए। तो इस समस्या में लड़का के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि भाई चली गई, इसके माँ बुला ली, और वहाँ से इस कंडीशन में हम देख रहे हैं, मामला को इस कंडीशन करते देख रहे हैं, तब जाकर के लड़का की ही ऑप्शन रहता है कि तलाक फाइल कर दीजिए जल्दी से, नहीं तो मुसीबत में आप फंस जाइएगा। तो ये फैक्टर है। तो मैं यही कहता हूँ कि बेटा किडनी होता है, आप क्यों उस शरीर से किडनी निकालना चाहते हैं भाई? आप बच्ची को अगर दिल दिए हैं, दिल तो दिल दिए हैं उस लड़का में, तो दिल दे के किडनी निकालिएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं आप? दिल दे करके किडनी कैसे आप निकालिएगा? मतलब जैसे ऐसे समझिए, हम गए हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए, कोई आदमी तो हॉस्पिटल में गया इलाज करने के लिए, वो दूसरा बीमारी के बारे में, और उसको बेहोश कर करके दोनों किडनी निकाल लिया। एक बेटा उसको भी खेप लिया, और एक बेटा को, एक लड़की अलग से वो कह रहा है कि हमरा तो भाई बेटा उटा है नहीं, कुछ नहीं, एक को संतानें है, बेटियां है। साफ तौर देखा जाए तो अपने बस में करना चाहते थे उनके माँ। सुनिए ये कहानी और है, पवन जी का कहानी छोड़िए ना, एगो कहानी, बहुत सारा ऐसा कहानी ढेरों है। एक घर में क्या हुआ, 2 बेटा था, माता पिता का 2 किडनी था, तो एगो के बेटवा जब शादी किया ना तो किडनी ले लिया, लेकर के मतलब कहा कि सब मतलब पूरा चीज में हड़पना चाह रही थी वो, तो उसके बाद किडनियाँ ले करके उसको दोहन शोषण करने लगा बच्चा को। अब माता पिता, बच्चा वहां से भाग के फिर अपना घर चलाया। पहले माता पिता बहुत समझाता था, दादी खूब समझाती थी, पिता ज्यादा दादी ज्यादा, मम्मी तनी मनी समझाता था, नहीं समझा और उसके आगोश में चला गया। और जब वो घींच लिया वहां पर, कहा कि तुम यहीं रहो, तुम कहीं नहीं जाना, तुम्हारा परिवार ऐसे है वैसे है, मतलब उसको तित्ता बना दिया। अब बना करके जब दोहन शोषण करने लगा, जब ताकत से अलग हटवा दिया, माता पिता सिपाही न होता है जी, ताकत होता है, वो हम लोग जानते हैं। तो अलग करवा करके जब बच्चा पर दोहन शोषण करने लगा, बच्चा उठ करके अपना घर चलाया, भाग गया। अब फिर उसको तब जा करके उसको लूट बुद्धि हुआ, अब फिर अब ऐसा न जंतर मंतर मार रहा है, फिर लड़का पर ऐसे कर रहा है। अरे भाई बच्ची को कोख ही नहीं है, बच्ची को कोख है ही नहीं है, न लड़का है न लड़की है, और लड़की जैसा दिखने में लग रही है। और लड़का वाला जब देखने गया तो बच्ची के नाम पर कोई नहीं कहता है, सब कहता है बेटी वाला बात है, क्यों बोलते हो, छुपा लो छुपा लो, मत बोलो। और लड़का का जब देखने आता है लड़की वाला, सब बकर बकर बोल देता है कि ले भाई लड़का शूटिंग करता है या ताश खेलने में, तुम शूटिंग वूटिंग कुछ काम नहीं करा हो, हाँ कुछ धंधा किराना दुकान पर नहीं बैठा हो, लड़का तो ताश खेलते रहा हो, सब कुछ फाड़े फाड़ बता देता है कि लड़का का बाप आवारा है, और लड़का के माई जो है ना वो चल जाओ सत्संग में, दिन भर घर नहीं रहो, व्यवहार घर हो। अच्छा रहता है तो कहता कि लड़का सुपरस्टार है, स्टार है, लड़का का स्टूडियो है अपना, लड़का शूटिंग करता है भाई, पूरा कैमरा उमड़ा, पूरा साजो सज्जा, पूरा एकदम लाड़ो लश्कर में है, अच्छा पैसा कमा रहा है, लड़के का माँ भी है, पिताजी भी हैं, लड़का संस्कारी है, अपना कारोबार पर ध्यान देता है, सब कुछ बता देता है जी। आज जब ये लोग जाता है देखने के लिए तो उसको नहीं बताता है कि लड़की कैसी है, लड़की का माँ कैसी है, लड़का का बाप कितना आवारा है। इसी में लड़का वाला फंस जाता है। तो भाई फंस जाता है तो आप एगो तो ऐसे फंस जाता है लड़का वाला, और दूसरे नंबर उसको दोहन शोषण करिएगा, कौन बर्दाश्त करेगा? ऐसा नहीं करिए। हम तो यही कहते हैं कि सबको सद्बुद्धि हो जाए, ये बच्ची को भी सद्बुद्धि हो जाए, अभी भी बच्ची को सद्बुद्धि हो जाए, चुपचाप अटैची निकाले अपना अटैची, और चुपचाप पवन जी के घर में जाके घुस जाए, और घुस के बैठ रहे, और कहेगा देखिए जी हम आ गए हैं, क्या जो खिसियाना फिसियाना है खिसिया लीजिए, क्या करिएगा। हाँ आपकी पत्नी है, जरा सा नादानी हो गया, उससे क्या लेना देना है। पवन जी जैसे आदमी है कि गले लगा लेंगे हपट से, हाँ ज्योति जी को एकदम वैसा ही निचड़ के हैं वो क्या, कोई मुखिया, जैसे कोई मुखिया, हाँ। मुखिया गांव का सरपंच मुखिया है, हाँ। नेता टाइप का आदमी है, हाँ। उसके पास गिर जाइए तो हाँ। कि हमसे गलती हो गया मुखिया जी, ऐसा तुरंत कहेगा कोई बात नहीं है, आओ बाबू बैठो, ए चाय लाओ, तो हमारा बेटा है भाई, क्या दिक्कत है, हाँ। तुरंत माफ कर देता है। अभी से भी सब चीज ठीक हो सकता है, हाँ, अगर ज्योति जी चाहिए तो। हाँ लेकिन जो
जो अननोन पर्सन है, हाँ, जिसका कि नाम फेम नहीं है, हाँ, जो गुमनामी के जिंदगी में जी रहा है, जो गुमनाम नाम है, वो बहुत सातिर है, खतरनाक है। सांप, अब सांप नहीं डस रहा है, सांप तो ऐसे बदनाम है, अपना ही पत्नी डस रहा है, अपना ही वो फलना के डस रहा है, भाई भाई को डस रहा है, पत्नी पति को डस रहा है। पति कभी लड़का खराब नहीं होता है, लड़का तो ऐसा रहता है ना, क्या वो हम बोले। सर अक्षरा सिंह पे क्या कहिएगा, उनका नाम बदनाम हो रहा है, जिस तरह से उनका नाम लिया गया, 3 महीने के प्रेग्नेंट की बातें कही गई। वो सब बात नहीं है। लड़का बहुत लड़की पत्नी के लिए एकदम ललायत रहता है, बहुत, सब लड़का, वो कभी पत्नी के लिए लेके अथी नहीं हो सकता है। उसको मालूम है कि हम स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड करके जाएंगे ना, तो पत्नी के लिए साड़ी लेके जाएंगे, बच्चे के लिए खिलौना लेके जाएंगे, तब हम बड़ा मन लगेगा हमको। और लड़का का माँ सोचेगी कि वाह पोता हो जाएगा, हम पोता का तेल लगाएंगे, बड़ी मन लगेगा, पोता को खिलाएंगे सुलाएंगे। तब और लड़का का बाप सोचेगा पोता को दशहरा ले जाएंगे, कंधा पर ऐसे से लेगा, बांसुरी खरीदाएंगे, फूकना देंगे, कितना मन लगेगा। सब चाहता है कि हमको संतान हो, लड़का की भी चाहता है कि मेरा बेटा हो, लड़का का माँ का भी ख्वाहिश, पिता का भी ख्वाहिश यही है मेरा पोता हो। तब पोतबा कहाँ सोगा, बेटवा कहाँ सोगा, आप ही ने बेटिया सोगा जी। और ये चीज बस सब ओकर मैया जानती है, लड़किया की मैया खड़ियाल रहती है कि तो हमारे अनुसार से नहीं न चलनी, तोर संतान नहीं बढ़तो, बेटे को बुला लो। तो क्या हुआ, ब्लैकमेलिंग हुआ ना, इसी से मामला बढ़ जाता है। यानी ज्योति जी जो है अक्षरा सिंह और पवन सिंह पे आरोप लगा रही है, एक तरह से देखा जाए तो गलत आरोप। अब सारा आप क्लियर कर दिए हैं, अब क्या, अब तो टोटल क्लियर कर दिया आपको। चलिए, तो हमारे साथ संतोष सर थे, अपनी बात जो है बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मैटर को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक हार्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।